और अब आपको सीधा बठिंडा में कांग्रेस की चुनावी रैली में ले चलते हैं, जहां इस वक्त राहुल गांधी संबोधन कर रहा है। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है और ये प्रदेश अपनी शक्ति पूरे देश को देता है। तमिलनाडु में, आंध्रा में आप लोग गेहूं भेजते हो। उस गेहूं में पंजाब के किसान का खून और पसीना होता है। हजारों साल से पूरी दुनिया पंजाब की शक्ति को पहचानता है। गुरु नानक जी ने कहा था, उनकी छोटी सी कहानी बताता हूं। जब वो छोटे थे, उनके पिता ने उनको कहा कि जाओ दुकान में बैठ जाओ, लोग खरीदेंगे, माल खरीदेंगे तो तुम पैसा देख लेना। गुरु नानक जी गए, कोई खरीदने आया, गुरु नानक जी ने गिनती की 9, 10, 11, 12, 13 और 13 के बाद वो गए ही नहीं। तो जो भी उनके दुकान में आता था वो उनको कहते थे कि 13 है और उसको दे देते थे। ये पंजाब का स्पिरिट है। जब ये जो सोच पंजाब की नदियों से जुड़ी, पंजाब खड़ा हो गया। पंजाब पूरी दुनिया को कहता है, अपनी फिलॉसफी पूरी दुनिया को देता है कि दूसरे की सोचो। अब यहां गुरु नानक जी ने कहा 13 है। अकाली दल की सरकार आती है, पूरे पंजाब से कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, और जहां गुरु नानक जी कहते थे 13 है, सुखबीर बादल जी अकाली दल कहते हैं मेरा है। और मेरा है करते हुए पंजाब से उन्होंने सब कुछ छीन लिया। जलंधर की बात करता हूं, इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था। बाहर से लोग आते थे, कोई आता था फैक्ट्री खोलना चाहता था, उनको मदद की जाती थी कि हमारा शहर है, आइए इसमें आप फैक्ट्री लगाइए, यहां पे रोजगार आएगा, सबका फायदा होगा। अकाली दल की सरकार आई, जलंधर में, बाकी शहरों में जो भी फैक्ट्री लगाने आता है, पहला उनसे सवाल पूछा जाता है, इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या है इसमें? गुरु नानक जी कहते थे 13 और यहां पे कहते हैं मेरा। पंजाब में जो भी फैक्ट्री लगाने आता है, उससे पहले यह सवाल पूछा जाता है, रोजगार की बात मत करो मुझसे, क्या बनाना चाहते हो वो भी मत बताओ, मेरा सिर्फ एक सवाल है, इस फैक्ट्री में मेरा क्या है मुझे बता दो। और फिर कुछ लोग भाग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भाग जाते हैं, कहते हैं भैया छोड़ो, हम झारखंड जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं।
हम जलंधर नहीं आएंगे। मनप्रीत जी ने अभी मुझे कहा कि वो मेरी मदद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक साथ हम जाएं, उद्योगपतियों के पास जाएं और उनको हम यहां लाएं, यहां फैक्ट्री लगवाएं। और मैं खुशी से आपकी मदद करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो एक और बदलाव की भी जरूरत है। यहां पंजाब में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो 13 की बात करे। जब उद्योगपति आए उनकी मदद करें और उन फैक्ट्रियों से गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, युवाओं को भी फायदा पहुंचाए। ऐसी सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपको दे सकती है। आपने भाखड़ा नंगल की बात की। 60-70 साल पहले बना। गाड़ी में आपने मुझे कहा कि आज एक यूनिट 7.5 रुपए का है और आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आए तो 5 रुपए प्रति यूनिट हो जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, मगर आप ये बात देखिए, हम यहां 5 रुपए की बात कर रहे हैं। जब पंजाब की शक्ति, जब 13 का जो स्पिरिट था, 13 का जो सोच थी, जब वो पंजाब की नदियों से मिली, भाखड़ा नंगल बना। भाखड़ा नंगल को एक आदमी ने नहीं बनाया, भाखड़ा नंगल को पंजाब के हजारों लाखों लोगों ने बनाया। और आज वही भाखड़ा नंगल 35 पैसे में 1 यूनिट बिजली तैयार करता है। 35 पैसे में 1 यूनिट तैयार करता है और 60 साल से तैयार कर रहा है। यह है आपकी शक्ति, यह है पंजाब की शक्ति। उस शक्ति को अकाली सरकार ने, बादल जी ने नष्ट कर दिया, रोजगार छीन लिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए और हर बिजनेस में कहीं ना कहीं उनका हाथ है। आपको जलंधर से किसी और शहर में जाना है, बस में जाना है, तो आपको उनकी कंपनी के बस में जाना होगा। माइनिंग होती है तो उसमें उनका हाथ है। शराब बिकती है तो उसमें उनका हाथ है। तो जो भी आपका था वो उन्होंने आपसे छीन लिया और वहां नहीं रुके, ड्रग्स शुरू कर दिए। आपको रोजगार नहीं दिया, किसानों को खत्म किया, बिजली के दाम बढ़ाए, हर बिजनेस में अपना हाथ डाला और आपसे कहा कि देखिए हमने आपको कुछ नहीं दिया तो ये लो, चिट्टा लो, ड्रग्स लो, और पूरे पंजाब में फैला दिया। आपके भविष्य को भी खत्म कर दिया, आपके भविष्य को भी आपके हाथों से छीन लिया। इस चीज को हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सेवा की भावना थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो हर गुरुद्वारे में है,
जो हरमंदिर साहिब में है। तेरे की जो सोच है, सेवा की जो सोच है, वैसी सरकार एक बार फिर पंजाब में आए। भाखड़ा नंगल बनाने वाली सरकार, चंडीगढ़ को बनाने वाली सरकार, किसानों का कर्जा माफ करने वाली सरकार, मनरेगा देने वाली सरकार, भोजन के अधिकार वाली सरकार। आप देखिए, जो भी हमने वायदे किए हमने पूरे किए। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। पूरे देश में कहा, पूरे देश में कहा कि भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूं। और अभी मैं यहां आ रहा था और मैंने पोस्टर देखा। पोस्टर पे एक तरफ सुखबीर बादल जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। शायद जितना भ्रष्टाचार पंजाब में अकाली दल ने और इन्होंने किया, पूरे देश में नहीं हुआ। मोदी जी यहां आके कहते हैं, भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यहां पे उनके सामने सुखबीर बादल जी खड़े और पंजाब से कहते हैं भैया आप इनको वोट दो। एक तरफ मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा हूं और दूसरी तरफ इनको वोट दो। 15 लाख रुपए का वायदा किया। यहां कोई एक व्यक्ति है जिसको 15 लाख रुपए मिले? कोई एक है यहां पे? कोई नहीं मिलेगा आपको। पूरी दुनिया से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने डिमोनेटाइजेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जब यहां के छोटे दुकानदार को, मजदूर को, गरीब को उन्होंने चोट मारी, तो वो जो लाइनें लगी थी, उन लाइनों में आपको एक बड़ा अमीर व्यक्ति दिखाई दिया या नहीं? एक था खड़ा उसमें? एक व्यक्ति नहीं था। मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ मैंने कदम उठाया। कहा था कि 15 लाख रुपया हमने रद्द किया, बैंक में पैसा वापस आएगा। 11-12 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा, बाकी नहीं आएगा, और वो पैसा हम गरीब लोगों को देंगे। पता लगा कि 15 लाख का 15 लाख वापस आ गया। मोदी जी की स्कीम से हिंदुस्तान के सब चोरों ने अपना पैसा काले से सफेद कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हूं। जब उनको पता लगा कि 15 लाख रुपए आ गए, फिर वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी। 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं, जेब में से 2000 रुपए का नया नोट निकलता है। मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी। कहते हैं नोटबंदी का लक्ष्य कैशलेस हिंदुस्तान था। मैं तो कैशलेस हिंदुस्तान लाना चाहता हूं। जहां भी जाते हैं वायदा करते हैं और फिर चले जाते हैं, फायदा किसी को नहीं होता है। और यहां आजकल एक नई पार्टी आई है। केजरीवाल जी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बने हैं, उधर से वो दौड़ना चाहते हैं, अच्छे फंसे हुए हैं, वहां पे काम नहीं हो रहा है, और वो वहां से आके यहां चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मेरे पास में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, आम आदमी पार्टी के, और वो स्वयं मुझे कहते हैं
जो उनकी बड़ी यहां कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि केजरीवाल से बड़ा डिक्टेटर हिंदुस्तान में है ही नहीं। दिल्ली में सिर्फ एक व्यक्ति का राज चलता है। योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी को बाहर कर दिया, एमपीज को सस्पेंड कर दिया और चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति पूरे प्रदेश को चलाए। इस प्रदेश को एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है। इस प्रदेश को पंजाब की जनता, कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर बदल सकते हैं। मैंने आज सुबह कहा कि अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मगर उसके एकदम बाद मैंने कहा कि अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर अपनी टीम के साथ काम करेंगे, अपने सब नेताओं को लेकर काम करेंगे और पंजाब के गरीब से गरीब व्यक्ति की बात सुनकर काम करेंगे। जब अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, पंजाब की पूरी आवाज चीफ मिनिस्टर बनेगी। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं, यहां से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पंजाब में जो सरकार बनेगी वो कमजोर लोगों की, किसानों की, गरीब लोगों की, मजदूरों की, वर्कर्स की, छोटे दुकानदारों की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, किसान को मदद करने वाली सरकार बनेगी। पंजाब की जो हिस्ट्री है, गुरु नानक जी ने जो कहा था, तेरा अपना नहीं दूसरों का, वैसी सरकार बनेगी। और ड्रग्स के मामले में मैं अंत में बोलना चाहता हूं, जब तक हमने पंजाब से ड्रग्स को खत्म नहीं किया तब तक यह प्रदेश अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है। तो हमारा पहला कदम ड्रग्स पर लड़ाई शुरू करवाना, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कराना और पंजाब से ड्रग्स को मिटाने का काम होगा। और जो ड्रग्स का काम करते हैं, आप अच्छी तरह बात सुन लो, यहां पे हम ऐसा कानून बनाएंगे कि अगर आपने ड्रग्स का थोड़ा सा भी काम किया, हम आपको अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे और आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पंजाब सरकार को दे देंगे। तो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाइए,